पिछला क्लास में मायोपिया समझ लिए थे ना अच्छे से। मायोपिया के बारे में शॉर्ट एंड सिंपल अगर देखा जाए तो मायोपिया के बारे में फटाफट थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। क्या है बताओ? मायोपिया में सबसे पहले दिक्कत कहाँ का देखने में है? दूर का देखने में प्रॉब्लम है, पास का साफ साफ दिखता है, पहला पॉइंट। दूसरा ये है मायोपिया में, आपको ये चीज़ पता चल गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मायोपिया में इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, रेटिना पे, लेकिन बनता है रेटिना के आगे, ठीक है, रेटिना के पहले बन जाता है। तीसरा पॉइंट मायोपिया में, तीसरा पॉइंट क्या बोलेंगे कि नॉर्मल आदमी का फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, कि नॉर्मल आदमी इन्फिनिटी तक देख सकता है, लेकिन मायोपिया हो जाने के बाद आपका फार पॉइंट खसक के नहीं आ जाएगा, यानी कि आपको कोई लिमिटेड डिस्टेंस देख पाएंगे, इन्फिनिटी नहीं देख पाएंगे, 100 मीटर 200 मीटर इतना ही देख पाएंगे। यानी कि मायोपिया में फार पॉइंट रिड्यूस कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। चौथा पॉइंट मायोपिया होने का वजह क्या है? तो दो वजह है, रीजन दो। पहला आईबॉल का साइज का बढ़ जाना। आईबॉल का साइज क्या हो जाना बताओ? बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि आईबॉल आपका अगर नॉर्मल साइज का है तो इमेज रेटिना पे बन रहा है, लेकिन जैसे ही आपका आईबॉल बढ़ेगा, आईबॉल एजा से नहीं चला गया, बढ़ गया, तो इमेज रेटिना के पहले आ गया, ठीक है। तो आईबॉल का साइज जैसे ही बढ़ेगा तो इमेज ऑटोमेटिक रेटिना के पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया बात आपका, चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट ये आएगा, बताओ क्या? पाँचवा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि यहीं पे कि पावर ऑफ फोकल लेंथ में क्या होता है? तब पावर ऑफ फोकल लेंथ में होता है कि आँख जो है ना लाइट को पहले ही मोड़ देता है, इधर ही मोड़ देता है ना। तो मतलब कि आपके आँख में जो लेंस रहता है उसका पावर बढ़ जाता है, वो लाइट को बहुत ज़्यादा मोड़ के इमेज पहले ही बना देता है। तो आपके आँख के लेंस का पावर का बढ़ जाना और आपके आँख के लेंस का पावर का फोकल लेंथ का घट जाना, पावर का बढ़ जाना, फोकल लेंथ का घट जाना। चलो इसमें ठीक करते हैं कैसे? कौन लेंस से? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लगा लेंगे। हाँ, जिसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? तब बताए थे फोकल लेंथ बराबर -x। फोकल, आपको जो चश्मा लगाएंगे उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? तो प्रूफ किए थे -x कैसे आया था। इसका मतलब ये था कि अगर कोई आदमी को 200 मीटर तक दिखाई देता है, उसके पीछे नहीं दिखाई देता है, उसके पीछे या उसके आगे, जो बोलो, तो 200 मीटर के बाद नहीं दिखाई देता है तो उसको फोकल लेंथ लगेगा -200 मीटर का। यही आंसर है, ठीक है। अगर किसी को 100 मीटर तक नहीं दिखाई देता है तो उसको फोकल लेंथ लगेगा -100 मीटर का। यही आंसर है। अब पावर निकालना है तब फोकल लेंथ पता है तो पावर अपने निकल जाएगा। अब पाँचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये देखें, छठा कि भाई मायोपिया में जो कॉनकेव लेंस वाला चश्मा लगाते हैं वो आपको हेल्प कैसे करता है? तो देखो ये हेल्प ऐसे करता है कि ये आपका आई है, इसके बाद आप चश्मा लगा लिए, ठीक है, चश्मा लगा लिए, तो मान के चलो कि आपका फार पॉइंट यहाँ है, कितना पे? 100 मीटर पे। 100 मीटर पे आपका फार पॉइंट आ गया है। आँख ठीक था तब फार पॉइंट इन्फिनिटी था, लेकिन आँख खराब हुआ तब फार पॉइंट 100 हो गया। चश्मा लगा लिए तो चश्मा नहीं लगाएंगे तब आपको 100 तक ही दिखेगा, 100 के अंदर दिखेगा, 100 के बाद नहीं दिखेगा। चश्मा लगा लेंगे तो 100 के इधर वाला भी दिखेगा। लेकिन कैसे? इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म होता है कि ये लेंस कहता है, ये लेंस को थोड़ा सा इसे समझो, ठीक है, ये लेंस है, कहता है कि मालिक हम एक काम करेंगे, आपको पीछे का ना दिखाई देता है ने का, कहूँ रहे, कहीं रहे, इन्फिनिटी पे रहे, चाहे मतलब न्यू फार पॉइंट है इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रहे, ये कहता यही है लेंस कि आपको यहाँ दिखाई देता है ना, तो ये बोलेगा कि हाँ भाई दिखाई देता है। तो काम करेंगे, सब के इमेज यही बना देंगे, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे इमेज यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो चश्मा यही करता है। ऑब्जेक्ट अगर मायोपिक आई का जो लिमिटेड डिस्टेंस होता है, अगर उसके पीछे ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज वहीं पे आके बना देता है। कौन? ये चश्मा का यही रोल है, ठीक है, समझ गए। यही 6 पॉइंट था हमारा मेन रूप से अगर देखा जाए तो। डायग्राम वगैरह हम देखे थे, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं, वीडियो सर्च करेंगे आ जाएगा। अब वीडियो जल्दी आए इसलिए कुछ दिमाग लगाए हैं। बैच का नाम रख दिए सिग्मा बैच। अब तुम सर्च करोगे कि क्लास 10 ह्यूमन आई क्लास 10 सिग्मा बैच, तो वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ,
क्लास 9th वाला वीडियो के नाम है निंजा बैच। हाँ अभी डाले हैं ह्यूमन आई। देखो वीडियो का रैंकिंग होता है उस हिसाब से ना, जितना डिटेल डालोगे उतना ज़्यादा आता है। वीडियो का व्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो खाली ह्यूमन आई लिखोगे तो जिसका सबसे पॉपुलर है उसी का सबसे ज़्यादा आएगा। लेकिन कोई स्पेसिफिक किसी का, मान लो कि कोई मान लो कि प्रशांत भैया का देख रहा है तो बोलना पड़ेगा ह्यूमन आई बाय प्रशांत भैया, क्या तो अभी डालवे किए है उसमें नहीं आ रहा है, दिखा तो जी चेक करते हैं तो और माइनस में जा रहा है। सर क्या कर रहा है? हाँ अरे उसे मत करो अरे तो क्या दिक्कत है, इधर तो मोबाइल दो तो देखो। आज अपना ऑरा रिस्क में हम ले रहे हैं कैमरा के सामने। पहले 9th वाला देखते हैं, क्या कि एक दिन पहले डाले हैं, ठीक है। क्लास 9th मोशन निंजा बैच बाय फिजिक्स फाइटर। चैनल का नाम नहीं बोलना है, चलो ठीक। क्लास 10th कहीं बोल के देखते हैं। क्लास 10th ह्यूमन आई सिग्मा बैच वीडियो। पहला वीडियो नहीं आया जी, देखो तो। हाँ आया तो देखो, आज वाला आया, कल वाला आया है, ठीक है। कल वाला जो डाले हैं, हाँ और आप पॉजिटिव है, देखो निगेटिव नहीं है। ध्यान देना, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ध्यान देना। आवाज़ नहीं, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझते हैं। देखो कोशिश ये करेंगे कि हम लोग जैसे मायोपिया पढ़े थे उसी के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। मायोपिया तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है थोड़ा सा दिखाएंगे, कल वाला नोट्स। हम लोग कल कैसे पढ़े थे उसी सीक्वेंस में बताएंगे आपको, ठीक है। मायोपिया में देखो ध्यान देना, क्या हुआ जी? क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। हाँ 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 आई उसका, हाँ उसका पीछे एक और आदमी खड़ा है, तो दोनों का एक साथ मरेगा इधर। एक आदमी है जिसका फार पॉइंट यहाँ है, हाँ आगे एक आदमी खड़ा है, हाँ एक पीछे आदमी खड़ा है, हाँ हाँ, दोनों का इमेज साथ ही बनेगा यहीं पे। इसका भी इमेज यहाँ बनेगा, इसका भी इमेज यहाँ बनेगा। दोनों आगे बगल में खड़ा है। दोनों अगर जैसे कि फार पॉइंट पे अगल बगल खड़ा है, एक आदमी यहाँ एक आदमी यहाँ, क्यों वो आदमी रहे, उस सब चीज़ का इमेज आपको वहीं पे एक ही जगह पे दिखता है, ठीक है। ये बात समझेंगे, मतलब वहाँ कोई नहीं लगेगा, वहाँ इमेज। हाँ इमेज है, मतलब आज जैसे कि देखो सुनो, एक ध्यान है, एक पहले तुम दोनों आदमी को एक साथ देखोगे, ये बताओ दो गो आदमी है तो ये आदमी पे ताकोगे तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, वो आदमी पे ताकोगे तो उसका इमेज बनेगा। अरे ही बोलो, तुमको ये लग रहा है कि सब इमेज एक जगह कैसे बन जाएगा? हाँ तो ये बताओ, तुम पेड़ को देखोगे तब पेड़ का इमेज वहाँ बनेगा, जब पेड़ के नीचे रहेगा वो दिख रहा है। तो तुमको जो चीज़ एक बार में रेंज में है उस सब का इमेज वहाँ दिखेगा। तुम जहाँ पे तुम्हारा नज़र जाएगा तो तुमको लगेगा कि पेड़ है, तो पेड़ के नीचे गाड़ियों है, पेड़ों है, आदमियों है, तो तीनों एक साथ ही सबका फोटो। अरे कैसे समझो कि एगो फोटो खींचे यहाँ से, तो फोटो में सब आएगा ना, तो सब आएगा तो उसका इमेज वहाँ पर दिखेगा। वीडियो के अब किससे स्टार्ट कर देते हैं क्या? 9 मिनट बकवास हो गया, ये रहने दे, रहने दे, हटा दे, चलो छोड़ो। तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में ध्यान देना, आवाज़ नहीं, अब वो सब छोड़ो जी, ओए लड़का ध्यान देना इधर।
कल के क्लास में जैसे जैसे हम पढ़े वही सीक्वेंस को मैच करेंगे। पहले मायोपिया में हम आपको बताए थे कि पास और दूर में क्या प्रॉब्लम होता है, नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम नोट सामने रखे हैं क्योंकि सीक्वेंस वही वाला रहे जो कल पढ़ाए थे, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो इसमें लिखेंगे क्या, देखो फार, सुनना ध्यान से, फार ऑब्जेक्ट दूर का देखने में इसमें प्रॉब्लम है कि पास का देखने में, बताओ। फार ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियरली, ये रख लो, कॉपी रख लो, सुनना, फार ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियरली और नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम होगा, दूर के देखने में प्रॉब्लम नहीं है, पास के देखने में प्रॉब्लम है। यानी कि प्रॉब्लम किस में आएगा, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम किस में आएगा, तो बुक रीडिंग में, बुक रीडिंग में, रील्स स्क्रॉलिंग में, सबसे बड़ा चीज सबसे इम्पोर्टेंट, बुक रीडिंग, रील्स स्क्रॉलिंग, आपको जो भी है ये सब जो काम है जो पास से देखकर हो सकता है उसमें। हाँ, सुई में धागा डालने में, ठीक है। टू पुट थ्रेड इनसाइड, क्या बोलते हैं सुई को, नीडल, वो वाला सुई के कुछ और बोलते हैं क्या, चलो ये सब प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है। अब बात ये है ना, सुनना ध्यान से, कि इसे काहे होता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है तो बता दिए कि भाई दूर का चीज़ अब पास का चीज़ में। आगे देखते हैं कि होता क्या है रियलिटी में। होता ऐसा है कि ये आपका आई है, ध्यान देना, ये आपका आई है, यहाँ का लेंस है। तो देखो इसमें दूर का देखने में दिक्कत नहीं है भाई, तो दूर का देखने में दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई दूर का ऑब्जेक्ट बना दिए हैं इन्फिनिटी पे। अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये कैसा आई है पहले लिख लेते हैं, ये है हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई है। और दूर का चीज़ देख रहा है तो आपको पता है इन्फिनिटी से पैरेलल रे आता है, पैरेलल रे आया और यहाँ पे इमेज बन गया, यहाँ पे इमेज बन गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइपरमेट्रोपिक आई में दूर का देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमेज है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है यहाँ पे, इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ है जी बताना, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी। और इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे, एट रेटिना। तो आप एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, हाइपरमेट्रोपिक आई है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ आता है वहाँ समझते हैं। अच्छा तो प्रॉब्लम, अच्छा आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है आँख में, वो हमेशा लाइट को मोड़बे करेगा, फैलाएगा कभी नहीं, ठीक है। आँख में कॉन्वेक्स लेंस रहता है। अच्छा तो ये आप समझेंगे। अच्छा तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा सर, देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब यही वाला आँख है सेम हाइपरमेट्रोपिक आई, प्रॉब्लम आता है जब आप पास का चीज़ देखते हैं तो, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिक आई कल हम अलग अलग लिखवाए थे, यहाँ पे लिख देना ना, हाइपरमेट्रोपिक आई कहाँ देख रहा है तो आप बोलेंगे लुकिंग एट फार डिस्टेंस। हाइपरमेट्रोपिया हो गया सर, दूर देख रहा है तो ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला है, सब ठीक ठाक चलेगा। लेकिन यहाँ पे फिर से हाइपरमेट्रोपिक आई, लेकिन आपको लिखना होगा लुकिंग एट नियर डिस्टेंस या नियर पॉइंट, लुकिंग एट नियर डिस्टेंस में आप क्यों सेंटीमीटर ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 25 लेना है, ठीक है। तो हम इसको दिखाते हैं, इस हाइपरमेट्रोपिया वाला को बोलते हैं, देख भाई तुम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तनी 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तनी देख के बताना तो थोड़ा दिखाई देता है कि नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट रख दिए 25 सेंटीमीटर दूरी पे, सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिए, लाइट गया ऐसे,
हम बोले थे कि ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पे रहेगा तो आपको लाइट पैरेलल नहीं ले जाना है, आपको लाइट को ऐसे ले जाना है, 2 गो लाइट कैसे भी ले जाओ, लेकिन इन्फिनिटी का कंडीशन होता है कि लाइट आपको पैरेलल ही लाना है दोनों। तो 25 सेंटीमीटर पे है, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहता है इस पॉइंट में। चलो ऐसे आ गया, ये लेंस कहेगा कि मालिक मेरा काम है लाइट को मोड़ना, ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया है आपको, तो इमेज रेटिना पे बनाए कि नहीं बनाए, क्या करे सुनना। तो क्या होता है ना, लाइट को मुड़ना चाहिए, इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन लाइट ऐसे करता है, देखो, और मुड़ना चाहिए था लेकिन लेंस का पावर कम पड़ रहा है, और लाइट मुड़ना चाहिए था लेकिन उतना मुड़ ही नहीं पा रहा है, लेंस का पावर कम हो रहा है। यहीं से आपको समझ में आ रहा बात। इमेज बन रहा है कहाँ, बोलो, रेटिना पर कि रेटिना के पीछे? आगे पीछे में बहुत लोग कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो देखो, रेटिना के आगे बोलते हैं, अगर इन्हें बनेगा तो रेटिना के आगे, उन्हें बनेगा तो रेटिना के पीछे। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन लाजमी है, कोई बोलेगा सर रेटिना के आगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात समझ में आ रहा है बात, रेटिना के आगे या पीछे कंफ्यूज मत होना, बोल सकते हो बाद में, रेटिना के पहले, जो आपको समझ में आए वो चलेगा, ठीक है। हम ऐसा ही बोलते हैं, इधर वाले को बोलते हैं रेटिना के आगे और उधर वाले को बोलते हैं रेटिना के पीछे, ठीक है। सर आपको कैसे पता कि पीछे? तो देखो, रेटिना खुद कहा जाता है आँख का पिछला हिस्सा है, आँख का कौन सा हिस्सा है? बैक हिस्सा, यानी कि ओने वाला कुछ डिस्टेंस होगा तो उसको पिछला हिस्सा माना जाएगा, आने वाला कोई भी डिस्टेंस है उसको कौन सा हिस्सा? आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो खैर, इमेज बन रहा है रेटिना के पीछे, यहाँ पे लिखेंगे कि सर यहाँ पे लिख देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बन रहा है। तो आप बोलेंगे कि जो इमेज बन रहा है, इमेज जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट, ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट, ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे लिए हैं, और इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बताओ, रेटिना के आगे कि पीछे ही बताओ? रेटिना के पीछे। तो क्या लिखेंगे? इन फ्रंट ऑफ रेटिना कि बिहाइंड द रेटिना? बिहाइंड द रेटिना, ठीक है, बिहाइंड है, चलो ठीक है। आफ्टर रेटिना लिख देते हैं, ज़्यादा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आफ्टर रेटिना के बाद में, ठीक है। बिहाइंड ये वाला वर्ड में कंफ्यूज नहीं हो, रेटिना के बाद में। आपको पता है ये वाला रेटिना होता है, ये वाला रेटिना है हमारा, यहाँ पे भी देखेंगे रेटिना है। हाँ, तो आपको एक बात पता चला, एक पॉइंट पता चला, आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट कि इमेज रेटिना के बाद में बनता है, ठीक है। तो इन हाइपरमेट्रोपिया इमेज फॉर्म आफ्टर रेटिना, इसके जगह पे आप बिहाइंड भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड, जो भी आपको सही लगे। हम सिंपल वर्ड क्या यूज़ किए हैं, हाँ, रेटिना के बाद में बनता है। और यहीं पे लगले आपसे हम कारण पूछ लेते हैं, भाई कारण बताओ, हाइपरमेट्रोपिया के क्या कारण है? क्या कारण? हमारे लेंस का पावर आप फोकल लेंथ में क्या रिलेशन दोगे? बताओ, पावर का क्या हो जाना? कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। कॉज खाली लिखते हैं ना, कॉज, क्या कारण है? तो कारण नंबर 1 होगा क्या, बोलो? पावर का घट जाना, पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेज। अच्छा, एक बात बताना जी, आँख का पावर घट जाने से दिक्कत क्या है बताओ? तो खाली लिख दिए घट जाना, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है? पावर घट जाने से लाइट को जितना कन्वर्ज होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लाइट को जितना मुड़ना चाहिए या जितना कन्वर्ज होना चाहिए, कन्वर्ज ही लिख देते हैं, लाइट को जितना कन्वर्ज होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है।
लाइट को जितना कन्वर्ज होना चाहिए उतना नहीं होगा, पावर उतना नहीं होगा, ठीक है। पावर कम हो जाने से ही प्रॉब्लम है। हाँ, और दूसरा यह है कि पावर कम हो गया तो इसी में लिख देते हैं इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। इंक्रीज इन द फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ का बढ़ जाना, बहुत बढ़िया, ठीक है। फोकल लेंथ का बढ़ जाना, देखो तो आप लोग पहले ही बात समझे तो इधर वाला बात याद नहीं करना पड़ेगा। इंक्रीज इन द फोकल लेंथ। और क्या चीज़ पे बात किया जाए जी बताओ। इसके बाद इसमें और क्या, किस और कौन से पॉइंट्स हम लिख सकते हैं? आईबॉल के साइज़ के बारे में ना, आईबॉल के साइज़ के बारे में, आईबॉल के साइज़ के बारे में लिख सकते हैं। क्या लिखूं आईबॉल के साइज़ के बारे में? डिक्रीज की इंक्रीज, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल था पिछला में ना, इसमें क्या होगा? आईबॉल का साइज़ का घट जाना, ठीक है। आईबॉल का साइज़ का घट जाना, तो इसमें होगा आपका ये देखना ध्यान से कि आपका आईबॉल ऐसा है, ध्यान देना। ये मान लो कि आपका आईबॉल है, आईबॉल, और ये आपका आँख का लेंस है, आईबॉल है, और ये आँख नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, ये नॉर्मल आँख है, नॉर्मल आई, तो नॉर्मल आई ऐसे रहेगा। लेकिन होगा क्या, आई आपका यहाँ पे इमेज बन रहा है, नॉर्मल आई में रेटिना पे इमेज बन रहा है। लेकिन जैसे ही आपके आँख का साइज घट जाएगा, ठीक है, आईबॉल का साइज जैसे ही घटेगा तो आईबॉल छोटा हो जाएगा, तो लेंस तो जहाँ था वहीं रहेगा, इमेज जहाँ था वहीं बनेगा, तो इमेज यहीं के यहीं बन रहा है। देख सकते हो, इमेज रेटिना के बाद हो गया ना, आईबॉल का साइज छोटा होने से इमेज रेटिना के बाद चला गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इतना भी नहीं घट जाता है कि एकदम इतना बड़ा आँख से भूची कुच्चू की आँख लगेगा, ठीक है। लेकिन एक कारण दे सकते हैं इसमें, आईबॉल का साइज, आईबॉल, हाँ, तो यानी कि बोल सकते हैं डिक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल। पहला कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण यहाँ है डिक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल। दूसरा यहीं से लिख लेना, डिक्रीज इन द साइज ऑफ आईबॉल। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है, दूसरा कारण यही है। अब आपको खुद पता चलेगा कि क्या पता चलेगा कि आपको चश्मा कौन सा चाहिए। आप ये सोचो, आपको लाइट को और फैलाना है कि मोड़ना है, आप क्या चाहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम क्या था, लाइटवा उतना कन्वर्ज नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए था। तो आप क्या चाहेंगे, ऐसा चश्मा लगाएंगे या ऐसा लेंस पहनेंगे जो लाइट को और मोड़े, इमेज कहाँ पे बना दे, रेटिना पे। तो कौन सा लेंस है जो लाइट को मोड़ता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो आप चश्मा पहनेंगे कॉन्वेक्स लेंस वाला, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपको वो सब चीज़ सही कर देगा। अच्छा, मायोपिया वाले पॉइंट्स को देख के बताएं क्या इसमें, उसके मायोपिया में जितना भी पॉइंट डिस्कस किए थे, इसके बाद तो वही है ना कि कौन सा करेक्शन करेंगे ना। हाँ, नियर पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नियर पॉइंट के बारे में देखना। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जी, ध्यान देंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे करते हैं कि आपका आँख है और ये आँख जो है नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल आई। बोलो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर के अंदर तो किसी को नहीं दिखता है, चाहे आँख बढ़िया रहे चाहे खराब रहे, 25 से ही स्टार्ट होता है दिखना। तो अगर नॉर्मल आँख है तो 25 पे दिखेगा, चलो दिखेगा। 25 के इधर यहाँ पे अलग अलग हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, सुनना ध्यान से, 3 गो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जी, ध्यान देना क्या हो रहा है, सुनो। 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट 25 पे है, ये ऑब्जेक्ट 30 पे है और ये ऑब्जेक्ट 35 पे है, ठीक है। अब तुम बताना इनमें से कौन नहीं दिखेगा। चलो सॉरी बताओ, नॉर्मल आँख है, ये नॉर्मल आँख में से 3 गो ऑब्जेक्ट है, एगो 25 पे रखे, एगो 30 पे, एगो 35 पे, कौन नहीं दिखेगा? तुम नहीं बताओ, आयुष बताएगा कौन नहीं दिखेगा इसको।
नॉर्मल आँख है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है और एक 30 पे और एक 35 पे, तो कौन नहीं दिखेगा? तीनों में से कौन नहीं दिखेगा? बस एक को बताना है, तीनों में से कौन नहीं दिखेगा? देखा, कौन वाला नहीं दिखेगा बोलो? अरे तीनों दिखेगा भाई। आँख जब बढ़िया, आँख जब ठीक है, आँख ठीक है तो यहू दिखेगा, यहू दिखेगा, यहू दिखेगा। हाँ, आँख ठीक है तो आँख ठीक, तो ठीक आदमी का नियर पॉइंट कितना होता है जी बताओ? जब आँख ठीक है तो आँख ठीक है तो उसका नियर पॉइंट कितना है बोलो? आँख ठीक है तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, 26, 27 सब दिखेगा। चलो, लेकिन आँख सुनो, ये कॉन्सेप्ट है, हैशटैग दे मतलब समझ जाना, वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। चलो, और उसके बाद हाइपरमेट्रोपिक आई। देखो तो कैमरा में आ रहा है, हाइपरमेट्रोपिक आई आ रहा है। देखो ये ध्यान देना, ये हाइपरमेट्रोपिक आई हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो गाना आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, चलो ये हो गया। चश्मा भी लगा लिए, ठीक है, चश्मा लगा लिए, लेकिन चश्मा लगाने से पहले भी देखते हैं, आँख वही है लेकिन अब इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। चलो जी बताओ, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, अब फिर से हम वही चीज़ पूछने वाले हैं। सुनना, थोड़े से पूछेंगे, कोई बताना नहीं जी, सुनना ध्यान से। कितना सेंटीमीटर बताओ? 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं। एक यहाँ पे रखें 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखे, एक ऑब्जेक्ट इसके आगे रखे 30 सेंटीमीटर पे, और एक ऑब्जेक्ट आगे रखे, सुनना ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट आगे रखे 35 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा, और हम तुमको एक बात पूछ रहे हैं, सुनना ध्यान से, हम दे रहे हैं कि ये हाइपरमेट्रोपिया है तो इसका नियर पॉइंट कितना हो गया होगा? सुनना ध्यान से, नियर पॉइंट। तो एक बात बताओ, हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो हाइपरमेट्रोपिया, नॉर्मल आदमी का आँख जो रहता है वो तो 25 सेंटीमीटर पर आसानी से देख लेता है, तो ये नॉर्मल आदमी का आँख रहता है, नियर पॉइंट रहता है 25 पे, लेकिन अभी हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो अपने से कोई 25 से बड़ा वैल्यू बताओ। 25 से बड़ा वैल्यू मान लो कि 35, 30, कोई भी वैल्यू मान लेते हैं कि इसका 30 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट कितना हो गया? 30। मतलब है कि अब इसको 25 का चीज़ नहीं दिखाई देगा। कहाँ से दिखना अब इसको स्टार्ट होगा? 30 से। कहाँ से? तो देखना, 25 पे ऑब्जेक्ट रखे और ऐसे ऐसे करके रखते हैं, 25 पे, फिर यहाँ पे रखते हैं 25 पे, 30 पे, 25 थोड़ा सा कम बढ़ाते हैं, 25, 28, एक और बढ़ाते हैं 31, 34, ऐसे। अब हम आपसे पूछेंगे कौन दिखाई देगा इसको? 25 सेंटीमीटर वाला, 28 सेंटीमीटर वाला, 31 सेंटीमीटर वाला, 34 सेंटीमीटर वाला, कौन दिखाई देगा? इसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है। तब इसका नियर पॉइंट 25 ना रहा भाई, क्योंकि आँख ठीक था तब तो ये 25 से देखना स्टार्ट कर सकता था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तब 25 वाला तो नहीं दिखेगा, 28 वाला भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका नियर पॉइंट अब कितना हो गया है? 30। 30 से ही दिखना स्टार्ट होगा। हाँ, 31 वाला दिखेगा, 34 वाला दिखेगा, अब इसके आगे सब दिखेगा। और बात में आया? तो आपको क्या बात समझ में आया? यह समझ में आया कि हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ के आगे चला जाता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर अभी मेरा है, हाइपरमेट्रोपिया होगा तो मेरा नियर पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ आ जाने का मतलब कि इसके अंदर हमको कुछ अच्छा से लौकबे नहीं करेगा। किताब ऐसे पढ़ने के लिए यहाँ पे रखेंगे, ऐसे देखो कॉपी देना, देखो अगर हम मान लो कि ऐसे कॉपी रखेंगे, मेरा नियर पॉइंट यहाँ चला गया, अब हम कॉपी देखेंगे तो सब ब्लर 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 ब्लर, यहाँ से ऐसे ऐसे, हाँ अब दिख रहा है। कोई कहेगा सेल्फी स्टिक लेके ऐसे करेंगे ना, हाँ अब दिख रहा है, तो वो बात होता है। तो बताओ नियर पॉइंट बढ़ जाता है कि घट जाता है? बस इतना बताओ हमें। इतना बताने के बाद हम तुमसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सही आंसर बताओ, नियर पॉइंट बढ़ जाता है हाइपरमेट्रोपिया में कि घट जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। नॉर्मल आदमी का नियर पॉइंट यहाँ था और इस आदमी का नियर पॉइंट बढ़ के 30 पे आ गया, ठीक है। 30 पे जो भी है तो नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इंक्रीजेज
फ्रॉम, इंक्रीजेज फ्रॉम, कहाँ से कहाँ बोलो, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाएगा, कोई फिक्स वैल्यू हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कोई एक फिक्स वैल्यू, एनी फिक्स वैल्यू, एनी फिक्स वैल्यू। लेकिन हाँ वो फिक्स वैल्यू 25 से ज़्यादा ही होगा, 30, 35 जो भी है। एनी फिक्स वैल्यू ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। देखो जी, दो गो पॉइंट बनाए हैं, एगो एन है एगो एन डैश। अब हम बिना कुछ बताए आपसे पूछते हैं कि आप बताओ एन को क्या बोलेंगे, एन को क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नियर पॉइंट ऑफ हेल्दी आई। एन डैश को क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया तो देखो नियर पॉइंट आगे चला गया आगे, तो यहाँ पे ये है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। एन है और एन डैश है, नीचे लिख लेना यहाँ पे क्या है, ये है नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। और इसको आप बोल सकते हैं आसान लैंग्वेज में न्यू नियर पॉइंट। न्यू नियर पॉइंट किसी को ज़्यादा समझ में आता है, न्यू नया वाला नियर पॉइंट बढ़ने के बाद, तो वो भी बोल सकते हैं। लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ए डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और ए डिस्टेंस हो सकता है मान लो 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, कुछ भी। ए डिस्टेंस x मान लेते हैं जी, कुछ भी हो सकता है x, और x जो होगा वो 25 सेंटीमीटर से क्या होगा बोलो, ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लिखे, नियर पॉइंट तो 25 फिक्स रहता है, लेकिन अब बढ़ के कितना हो जाएगा ये हमको थोड़ी पता है, हर आदमी का अलग अलग हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, तो यहाँ तो वैल्यू में समझा दिए थे कि बढ़ के 30 हो गया, किसी का बढ़ के 35 हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए बोलो, x। ठीक है, इधर मिटा देते हैं। एनसीईआरटी में 4 लाइन में लिखा हुआ रहता है, तो लगता नहीं है कि इतना एक्सप्लेन हो पाएगा। इसीलिए यही रीज़न है सबसे ज़्यादा लोग गलती करता है 10 क्लास में आई वाला क्वेश्चन में, या आप डिफेक्ट इन आई वाला क्वेश्चन में, क्योंकि सवाल इतना घुमा के पूछ लेता है कि आपको कन्फ्यूज़न आ ही जाता है कि अरे भाई नियर पॉइंट बढ़ेगा घटेगा कैसे समझे, लेंस का पावर बढ़ गया घट गया, आप रट सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते हो अगर आप अच्छे से नहीं ध्यान दिए तो। इसीलिए हम बोलते हैं कि तुम YouTube पे किसी का वीडियो एक खोलो, मायोपिया जो भी पढ़ाया होगा, ठीक है, वो अगर आपको इतना लिखवाया हुआ मिलेगा तब तुम बताना हमें। इधर ये वाला, अच्छा कोई बात नहीं ये तो बोलना चाहिए ना कि नहीं लिखे हैं, इधर लिख ले। हाँ क्या बोला है रोड पर, क्या बोल रहा है, ऐजे चिल्लाओ ना, 200 रुपया ऐजे देते हैं चलो, अरे हाँ आखिरी पार्ट इसका करेक्शन। ठीक है, करेक्शन देखना है आपका। चलो ध्यान देना, ए करेक्शन,
करेक्शन कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? वाइटनर लगा के करेक्शन कर देंगे? नहीं, लेंस पहनाना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस कैसे करेंगे? तो आराम से लिखेंगे। सबसे पहले करेक्शन में लिखेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई इज करेक्टेड बाय यूजिंग कौन सा लेंस? लाइट को और मोड़ना है तो बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ, ये ना कि कैसनो कॉन्वेक्स लेंस उठा के पहन लिए ठीक हो गया, नहीं, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो सर उसमें तो बड़ा आसान था कि 100 तक दिखता है तो चश्मा भी 100 वाला पहन लो, माइनस बस लगा के, हैं 200 तक दिखता है तो माइनस 200 वाला। यहाँ पे क्या है सर, कितना फोकल लेंथ वाला चश्मा पहनना पड़ेगा? तो ये बराबर, पहला बात इसका आंसर होता है XD बाई X माइनस D। अच्छा, अभी x तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x है क्या, न्यू नियर पॉइंट। आदमी को 25 से बढ़ के कितना हो गया, 30 हो गया कि 35 हो गया कि 40 हो गया हो, तो यह है x। लेकिन ये d क्या है, d, तो d को बोलते हैं 25 सेंटीमीटर। d क्या है हमारा, 25 सेंटीमीटर। इसको फिजिक्स में एक और नाम से जानते हैं, लीस्ट डिस्टेंस। पूरा नाम बोलो, लीस्ट डिस्टेंस। आगे बोलो, नहीं जानते हो? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नाम सुने थे पहले इसका? अरे बतवाओ, ये ना कम से कम दूरी साफ दिखाई देने के लिए, इंग्लिश में है थोड़ा स्टाइल मार के लिखा होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट मतलब साफ देखने के लिए, लिस्ट मतलब कम, तो साफ देखने के लिए कम से कम दूरी 25 होता है, तो इसको पढ़ते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। और करेक्टेड कैसे होता है? करेक्टेड हाइपरमेट्रोपिक आई को एक बार देख लेंगे, करेक्टेड कैसे करेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम लेंस लगाते हैं, यहाँ पे आई बनाते हैं, और यहाँ पे हम आई का हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक आई देखना जी, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में सर प्रॉब्लम यही था कि 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाई दे रहा था, या पास में नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे आप वो चीज़ प्रॉब्लम दिखाओगे तब सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। करेक्शन का मतलब ये होता है आप पहले दिखाओ गलती क्या है तब करेक्ट करो। तो आप एक वही वाला डायग्राम जो पहले बनाए हैं एक बार और बनाना पड़ेगा आपको। 25 सेंटीमीटर ऐसे दिखा देना, और ऐसे दिखा देना कि आपने ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे, और इमेज बन रहा है रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, ठीक है, रेटिना के बाद में ऐसे इमेज यहाँ बन रहा है। तो बोलेंगे इमेज यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ब्लर इमेज, ठीक है, इमेज इधर ब्लर दिखाई देगा। नॉर्मल इतना बना के छोड़ दो। अब इसका बोलेंगे कि इसका करेक्शन करेंगे, ठीक है, इसका करेक्शन नीचे लिखेंगे, करेक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस। वो सब कहानी आपको पता है कि क्यों कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, लेकिन अब करेक्शन वाला डायग्राम यहाँ बनाएंगे। देखना करेक्शन कैसे करेंगे। तो करेक्शन करेंगे, ये आपका आँख का लेंस, ये आपका आई लेंस, चलो ठीक है। करेक्ट करने के लिए लेते हैं जी, ध्यान देना, करेक्ट करने के लिए तो आगे चश्मा पहनेंगे, चश्मा, ये है आपका चश्मा पहन लिए, थोड़ा सा और सटा के चश्मा इधर, चलो ये चश्मा है, चश्मा लगा लिए, चश्मा तो लगा लिए। अब चश्मा लगाने के बाद करेक्ट हो गया, मतलब आपको 25 सेंटीमीटर पे दिख नहीं रहा था, लेकिन अब दिखना चाहिए 25 सेंटीमीटर पे। तो कैसे सर? तो यहाँ पे फिर से दिखाओ कि सर ऑब्जेक्ट ले लिए 25 पे, और इस बार दिखना चाहिए क्या है कि चश्मा है। तो चश्मा क्या कर रहा है, तो देखो चश्मा ही कहता है कि देख भाई, लाइट को तू ना मुड़ने देगा। तो बोलता है ना, हम लाइट को तो नहीं मुड़ने देंगे, हम लाइट को तो मुँह नहीं मोड़ेंगे, रेटिना पे ना मोड़ेंगे। तो चश्मा करता है कि काम करते हैं, देखो चश्मा खुद कॉन्वेक्स लेंस है, तो कहता है कि ले तो हम लाइट को इतना मोड़ के देंगे ना, इतना मोड़ के देंगे तो कितनों ना चाहेगा मोड़ने के लिए, फिर भी थोड़ा मोड़ते ये आ ही जाएगा, मतलब रेटिना आ ही जाएगा। मतलब पहले वाला कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा पहले ही मदद कर देता है, लाइट को पहले ही मोड़ देता है।
आपको लाइट ज़्यादा नहीं मुड़ पा रहा था, तो पहले जो कॉन्वेक्स लेंस लगाया आपने वो लाइट को थोड़ा सा पहले ही मोड़ दिया, ठीक है। अब फिर कॉन्वेक्स लेंस है तो लाइट को और मोड़ेगा, तो आपका दोनों का खेल ऐसा हुआ कि ओवरऑल आपका इमेज रेटिना पे ही बनेगा। तो आप यहाँ पे समझेंगे ये कॉन्वेक्स लेंस कहा, ये भाई तो रेटिना पे इमेज बनाना ही बनाना है किसी भी हाल में, मालिक को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। कहा कि ठीक है तू हमको एक काम करो, थोड़ा मदद करो मेरा, तू पहले ही से लाइट को थोड़ा सा मोड़ के भेजो मेरे पास। तो भेज दिया, तो कहेगा कि हाँ अब हो सकता है, अब हम कितनों नहीं दम लगाएंगे ना, नहीं दम लगाएंगे तो इमेज मेरा बन जाएगा यहाँ पे। और नहीं बने तो टेढ़ा मेरा कैसून लाइन खींच के बना देना इमेज रेटिना पे, ठीक है। ये सब बोलने की बातें हैं, इमेज डायग्राम में रेटिना पे एने ओने गड़बड़ाता है तो कैसू खींच तीर के बना देना है, ठीक है। तो आपका इमेज अब रेटिना पे बन रहा है, इमेज बन रहा है कहाँ पे, तो ऑन रेटिना, इमेज ऑन रेटिना। ये चश्मा आपको लाइट को और कन्वर्ज कर देता है, लाइट को और मोड़ देता है, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है आखिरी बात क्या पढ़ेंगे इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ चश्मा। चश्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, चश्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का वो कॉन्सेप्ट ही होगा इसमें, लेकिन ध्यान देंगे नियर पॉइंट पे। अच्छा ठीक, हाँ ये बढ़िया है, वीडियो बनाते टाइम ये नहीं हमको कहना पड़ता है कि चलो जी लिख लो, समझ में आता है जी कि सब उतारते रह जाता है पूरा क्लास में हमको डाउट लगता है उतारते ना रह जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ चश्मा, चश्मा का कॉन्सेप्ट। चश्मा मतलब मेरा कहने का अर्थ है, भावनाओं को समझें हम। ये कॉन्वेक्स, सुनो ध्यान से, ये कॉन्वेक्स लेंस का कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं कि आपका कॉन्वेक्स लेंस कैसे मदद करता है आपको देखने में। कॉन्वेक्स लेंस जब एक बार लगा लेते हैं तब आपको 25 पे नहीं दिख रहा था, तो अब कैसे दिखने लग गया 25 पे, समझे बात। तो वही वाला कहानी है जो कल पढ़े थे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चश्मा, और चश्मा आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस जो लगा हुआ है चश्मा में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे। अच्छा तुम बताओ जी, तुम चश्मा पहनता है ना, तुमको दूर का देखने में प्रॉब्लम है कि पास का, हाँ दूर का, मायोपिया है इसका मतलब। अच्छा तो मायोपिया कल ख़त्म हो गया, कल ख़त्म हुआ, तुम्हारा मायोपिया ख़त्म नहीं हुआ अच्छा याद ना आया है, कल आता तो इसका मायोपिया ख़त्म हुआ ये आज आया, हाइपरमेट्रोपिया जिसका है वो आज ख़त्म हो जाएगा। अच्छा तुम्हारे लेंस का पावर पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये बताओ। हाँ निगेटिव, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है जी, क्योंकि मायोपिया है, मायोपिया ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाते हैं, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है और पावर भी निगेटिव होता है, तो इसका पावर माइनस में है। तो कोई बाबा से पूछो, बाबा चश्मा प्लस पावर क्या है कि माइनस क्या है, तो समझ जाना पावर दे। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम वैसे लिखवाए नहीं है कल के क्लास में, हम बोले कि कॉनकेव लेंस लगेगा, तो आपको अपने से ही अंदाज़ा होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है। एग्जाम में पूछा हुआ ऐसा सवाल है कि एक लड़का को कोई प्रॉब्लम है, इसे सीता रमेश सुरेश गणेश करके वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि उसने उसको गिफ्ट किया पॉजिटिव पावर का चश्मा या निगेटिव पावर का चश्मा, तो बताओ उसको कौन सा बीमारी था। तो पावर का खाली साइन देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ चश्मा, तो चश्मा का कॉन्सेप्ट बस इतना है भाई, सुनना ध्यान से। ये आँख है, इससे पूछेंगे बताओ भाई तुम अभी कहाँ तक देख पाओगे, तो बोलेगा कि आपको आँख बनाना है जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, तो यहाँ पे बनाते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। अब इसे पूछेंगे बताओ भाई हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो तुम कहाँ तक देख पाओगे, तुम्हारा नियर पॉइंट कहाँ है, तो बोलेगा देखिए मालिक पहले तो नियर पॉइंट 25 था, लेकिन अब नियर पॉइंट बढ़ गया, अब नियर पॉइंट एंड डैश आ गए हैं 30 पे, मान लेते हैं 30 पे, वही वाला डाटा ले लिए, नियर पॉइंट इसका कितना हो गया है 30 पे, कितना जी 30,
ठीक है, 30 या और बढ़ा लेते हैं, 30 तो वहाँ लिखवे किए थे, और इसको बढ़ा लेते हैं, नियर पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और ज़्यादा 40 ले लेते हैं, 40 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। अच्छा, अब 25 सेंटीमीटर कहीं इधरे होगा, मान लेते हैं ये 25 सेंटीमीटर, ये तो एन है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे रहता है 25 सेंटीमीटर एन। ये समझ में आ रहा बात ना, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आँख का होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, आई 40 सेंटीमीटर इसको हाइपरमेट्रोपिया होने के बाद। अब कहानी सुनना, अब सुनना ध्यान से, नॉर्मल बताना, ये कहानी पहले बता दिए हैं लेकिन चश्मा के रिलेट करके बस बताना है। बोलो इस आदमी को यहाँ दिखाई देगा, तो यहाँ तो कोई के नहीं दिखाई देगा, 25 के अंदर है। चलो 25 से स्टार्ट करते हैं, 25 पे दिखाई देगा, अरे बोलो 25 पे दिखाई देगा, नहीं, 25 के बाद इधर 28 27 पे जो भी है, नहीं, इधर नहीं, यहाँ पे, इधर पे दिखाई देगा। ये तो पहले समझ लिए थे, लेकिन जब ये चश्मा लगा लेगा, जब ये चश्मा जैसे लगा लेगा तो चश्मा लगा लेगा तब का होगा। तो देखो एने देखने में दिखते नहीं है, दिक्कत खाली यहीं तक था ना। तो खैर चश्मा लगा लिया, चलो एगो कॉन्वेक्स लेंस लगा देते इसको, कॉन्वेक्स लेंस, ये लग गया इसका चश्मा, ये लग गया इसका चश्मा। तो चश्मा कैसे मदद करेगा? तो चश्मा कहेगा ना कि देखिए मालिक, आपको जो सही का निशान लगा हुआ है वो तो आपको दिख ही रहा था, चश्मा नहीं हो लगा लेते था। चश्मा जब लगा लिए तो हम आपको इतना, हम आपको हाँ अब ठीक है सुनो हम आपको और बजेगा जी, एक आध बार और बजेगा। अरे भाई हंसी आ रहा अंदर से बहुत तेज। देखो चश्मा लगा लिए, तो चश्मा लगा लिए तो चश्मा बोलेगा कि मालिक जो जो क्रॉस का निशान है वो आपको नहीं दिख रहा था, मेरा काम इतना होगा कि जो ये सब आपको नहीं दिख रहा था ऑब्जेक्ट, इस सब का इमेज ऐसे बना के दे देंगे। इसका इमेज देखो, इसका इमेज आपको यहाँ पे मिलेगा, इसका इमेज यहाँ पे मिलेगा, इसका इमेज भी आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसका इमेज भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और इससे जितना में क्रॉस का निशान है फिर सब में क्या चीज़ का निशान लग जाएगा बोलो। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि चश्मा क्या करता है, एक लाइन में सुनना, चश्मा करता है नियर पॉइंट के हाइपरमेट्रोपिया में चश्मा कैसे मदद करता है। तो आपको बोलना है कि नियर पॉइंट के पहले जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज न्यू नियर पॉइंट पे बना के दे देता है। नियर पॉइंट के इधर जो नहीं दिखाई दे रहा था, तो उधर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज बना के दे देगा उस आदमी के नियर पॉइंट पे, जो उसका नियर पॉइंट हो गया है। अरे समझ में आए बात कि नहीं? क्लियर है? अब इसमें ज़्यादा बोलना फालतूगिरी है तो इसको बस लिख देते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट ऐसे बना देते हैं, इस सब का इमेज यहाँ मिलने वाला आपको। अरे भाई दिमाग खराब हो रहा है इसको ऐसे करने में। चलो अब हो गया, ठीक है। हाँ नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख रहे देखो, चश्मा नियर पॉइंट, न्यू नियर पॉइंट के पीछे के ऑब्जेक्ट, चश्मा न्यू नियर पॉइंट के पीछे के ऑब्जेक्ट का इमेज न्यू नियर पॉइंट पे दे देता है, न्यू नियर पॉइंट पर बना के दे देता है। देखो तो जी सही लिखा हुआ है कि कुछ इसमें उल्टा पुल्टा सेंस हो गया।
कहने का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, खाली हमरो समझ में आ रहा है, खाली हमरे समझ में नहीं आना चाहिए। चश्मा न्यू नियर पॉइंट यही है, चश्मा न्यू नियर पॉइंट के पीछे के ऑब्जेक्ट ये सब, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट का इमेज न्यू नियर पॉइंट पे बना के दे देता है, एने के ऑब्जेक्ट का इमेज वापस यहीं पे बना के दे देता है। अरे बोलो, खाली हमारा ही समझ में आया कि तुम लोग को भी समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे बोलो इससे क्या बोल रहा हूँ? तो वही बोल रहा होगा, थोड़ा केटायन एनायन थोड़ा समझे में नहीं आया। आ गया समझ? बताओ तो केटायन पे कैसा चार्ज रहता है? केटायन पे कौन चार्ज रहता है? पॉजिटिव रहता है। हाँ तब आ गया समझ। अरे आए तो बोलना, जो मुंह लटकेले रहता है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो दिखेगा आंख पे भार पड़ेगा, आप रिलैक्स मतलब आंख पे बिना भार पड़े देखना होगा। हाँ समझाया? अरे क्या मतलब, हम थोड़ा मिठाई खाए ला पूछ रहे हैं। चलो अब गुप्ता जी की जरूरत नहीं है, ई वाला से आप खुद ही चश्मा डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। हाँ नियर पॉइंट देखो, अब ये नॉर्मल तुम लोग ऐसे बैठे हुए हो, तुम्हारे एंगल से देखते हैं, ऐसे बैठे हुए तुम सीट पे, नियर पॉइंट ऐसे है ना, देखो ऐसे ऐसे देखते हैं। नियर पॉइंट यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा नियर पॉइंट पहले यहाँ था, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया हो जाने के बाद नियर पॉइंट यहाँ चला गया। हाँ तब हमको दिक्कत क्या हो रहा है, इसके पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने में, इधर ना, यहाँ 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 ये सब देखने में, तो ये सब नियर पॉइंट के पीछे तो दिखाई कैसे देगा जब एने में बोले। चलो ये नियर पॉइंट है मेरा, यहाँ पे नियर पॉइंट पहले था, अब नियर पॉइंट यहाँ हो गया है। आपको दो पॉइंट आप समझना है, ये पहला वाला नियर पॉइंट, ये बाद वाला नियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि अब हमें आँख खराब हो गया तो इसके बाद ही दिखाई देगा, या तो यहाँ से या इसके आगे, ठीक है। तब तुम्हारा कन्फ्यूजन है कि ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, नियर पॉइंट के पीछे के आगे, तो बोलो ये है नियर पॉइंट, इसके एने वाला सब होगा मेरे लिए नियर पॉइंट के आगे, नियर पॉइंट के आगे, नियर पॉइंट के आगे, इसके एने वाला सब होगा मेरे लिए नियर पॉइंट के पीछे पीछे पीछे। अरे समझा है बात? आगे या पीछे में कन्फ्यूजन होना तो ध्यान रखना ना, आँख से दूर जाएंगे तो उसको आगे कहेंगे, और आँख की तरफ आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पीछे, ठीक है। आँख से दूर जा रहे हैं तो उसको आगे माना जाएगा, और आँख से पीछे आएंगे तो उसको, हाँ आँख से पास पास। चलो कैलकुलेशन 4, अरे अभी दिक्कत है जी ये वाला आगे या पीछे वाले कन्फ्यूजन में, है ना। तो कैलकुलेशन फॉर डिजायर फोकल लेंथ, डिजायर फोकल लेंथ, आखिरी फॉर्मूला होगा जो कि हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लाना है, ये सेम कैसे लाना है फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगा के। कौन फॉर्मूला लगा के? लेंस फॉर्मूला लगा के, और ये वाला फॉर्मूला लाना है आपको, ठीक है। तो ध्यान देना कैसे लाएंगे, तो देखो ध्यान देना, आप यहाँ पे चलो तुम बताओगे, तुम खड़ा हो जाओ। हाँ ये चश्मा लगाए हैं, ठीक है। अब बोलो चश्मा लगाने के बाद, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया टॉपिक चल रहा है ना, चश्मा लगा लिए, तो चश्मा लगा लिए तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बातें है कि यहाँ पे हम दिखा देते हैं हाइपरमेट्रोपिया चल रहा है तो 2 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एन और दूसरा पॉइंट क्या, एन डैश, 2 को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलो जी ध्यान देना जितना हम पूछ रहे हैं तुमसे, इसको सब लाइन में मिला दिए। चलो अब जितना पूछेंगे उतना बताना है आपको।
चश्मा पहन लिए तो तुमको सब दिखाई देगा कि नहीं? बोलो कि अभी भी दिक्कत होगा कुछ? चश्मा पहनने के बाद भी दिक्कत होगा क्या? ये बताओ। चश्मा पहनने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम बस ये बोल रहे हैं कि चश्मा जब पहन लिए तो तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ, बस ये बताओ। फ़ायदा तुम बता दो, क्या फ़ायदा हुआ? उधर छोड़ो, तुम अपने दिमाग से बताओ क्या फ़ायदा हुआ। पास मतलब कितना पास का दिखने लगा? बोलो, सही बोल रहे हो, सही वैल्यू बोलो, कितना का दिखने लगा? 25 सेंटीमीटर का। यही बहुत बढ़िया, बैठो। जब ये चश्मा लगाया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रहेगा ना, कहाँ पे बोलो? 25 सेंटीमीटर पे भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा ना तो इसका इमेज बना के दे देगा। इसका इमेज आपको मिल जाएगा कहाँ पे? बोलो कि आदमी का जो भी नियर पॉइंट होगा। सर नियर पॉइंट ये वाला कितना है सर? तो ये वाला नियर पॉइंट को कितना मान लिए? बोलो x, क्योंकि हम आपको बोले थे ये आदमी कुछ भी हो सकता है x का वैल्यू। तो चश्मा लगा लेने के बाद आपका जो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रहेगा उसका इमेज आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। इमेज यहाँ पे आपको इमेज बनता हुआ दिखेगा। हो गया खेला कि लेंस ही तो ये सब काम करता है। और उसके बाद क्या करना है? लेंस फार्मूला लगा देना है भाई। लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। चलो अब तनिषा इसमें वैल्यू भरो तो फटाफट। 1/v लेंसवा कहाँ इमेज बना के दे रहा है ये बताओ? कितना दूरी पे? x पे कि 25 पे? ये बताओ। अरे भाई इसमें बड़ा कुछ भयानक हो गया है। क्या भयानक हुआ है? x नहीं, भयानक नहीं हुआ, ठीक है। v मतलब इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे? बोलो। x लिखे कि 25 लिखे? जल्दी बताओ। -x लिखे? चलो -x लिखते हैं। -1/u, u के जगह कितना लिखे? नहीं समझ में आ रहा है वाला? इमेज यही बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस x, इमेज डिस्टेंस u, तो u का u रहने देते हैं। अब फोकल लेंथ 1/f, सही है ना? अब x का वैल्यू, u का वैल्यू और x का वैल्यू साइन कन्वेंशन में ले कि ना ले, आप इसको ऐसे ही बनाओ पहले, तब देखना, ठीक है। अच्छा u के जगह पे कितना लिखेंगे बताओ? 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दूरी पे है? 25 सेंटीमीटर को 25 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक स्टेप और आ गया ना, ठीक है। तो बताओ एलसीएम कितना होगा? 25x। एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 गुने x, 25x। चलो बताना, x और x मैच करेगा तो कितना हो जाएगा? 25 - x, 25 माइनस अब 25 मैच करेगा तो यहाँ क्या लिखाएगा? x और बराबर 1/f। रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो 25x बटा कितना हो गया? 25 - x बराबर क्या आ गया? f। तो सर फॉर्मूला तो आया था क्या? xd/x - d। तो ये तो ठीक है, xd, और नीचे x - d नहीं आया, d - है। तो गलती ये हुआ कि आप x को माइनस में नहीं लिखे, ठीक है। x को माइनस में नहीं लिखे क्योंकि, तो सर u को भी माइनस में फिर लिखिए, 25 को भी माइनस में लिखिए, हैं? तो u को 25 में माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? कैलकुलेशन में आना चाहिए लेकिन इतना ही, xd/x - d। 25 को बताओ जी कहाँ दिक्कत हो रहा है? माइनस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं, इसको भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा बोलो? ऊपर हो जाएगा -25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। -25 + x। अब हो जाएगा? अब बोलो, कोई दिक्कत नहीं। एने वाले को निगेटिव में लेंगे ना, एने वाले को निगेटिव में लेंगे। सर एने तो पॉजिटिव होता था, एने तो पॉजिटिव होता था, हम तो लाइट में पढ़े थे, एने रहेगा तो पॉजिटिव और एने रहेगा तो निगेटिव। तो निगेटिव इधर तो ठीक है ना, साइन कन्वेंशन ठीक है, हमें लगा कि उल्टा इमेज बनाए हुए हैं, लेकिन इमेज ऑब्जेक्ट सब सही है। और फार्मूला क्या आ गया बताओ? f बराबर क्या आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। 25 और d को क्या, 25 को बोलते हैं d, तो xd क्या हो जाएगा? xd, और नीचे लिख सकते हैं x माइनस d। समझ में आता है किसको बोलते हैं? d किसको बोलते हैं? 25 सेंटीमीटर को, ठीक है। आपको f समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जब लेंस लगा लिए चश्मा तो लगा लिए
तो आपको नियर पॉइंट का जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज आपको न्यू नियर पॉइंट पे मिलने लगेगा। और उसके बाद लेंस फार्मूला लगाएंगे तो बहुत आसान है, इमेज डिस्टेंस में -x, यू में -25 और सारा कैलकुलेशन, तो आ गया xd/x-d। इसमें वैल्यू भरेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ए तुम बताना जी, ठीक है, तुम नहीं, कौन बताओगे? ए केटायन बताओ। अगर किसी का सुनना, अगर किसी का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से बढ़ के 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, तो उसको कितना फोकल लेंथ वाला चश्मा लगेगा? चलो बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, सब लोग बताएंगे अपना अपना आंसर। इफ क्वेश्चन है वो लिख लो ना ऐसे, इफ नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, if near point of a person increased from 25 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, then find the focal length and power of corrective lens. फोकल लेंथ भी 50 से आ गया। अच्छा 50 आ गया, देखते हैं। F बराबर XD, तो 25 गुने 50, 25 गुने 50 x है ना, x होता है कि उसका कितना हो गया है पता, 50, तब 50 गुने 25 और नीचे हो जाएगा 50 माइनस 25, हाँ, तब 50 गुने 25 और बटा 25 तब कट गया, तब फोकल लेंथ हो गया कितना, प्लस 50 सेंटीमीटर। ध्यान रहेगा कि हाइपरमेट्रोपिया में जो चश्मा लगेगा उसका फोकल लेंथ प्लस में आएगा, चाहे कि कॉन्वेक्स लेंस लगाए हैं। और पावर कितना हो जाएगा जी, पावर जल्दी से बताओ। पावर होता है 1/, फोकल लेंथ लेकिन मीटर में, तब पावर बराबर 1/, फोकल लेंथ 50 भरेंगे, 50 लेकिन इस सेंटीमीटर में है, तब मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 2 आ गया, तब पावर कितना है डायोप्टर, +2 डायोप्टर। तो न्यूमेरिकल बनाने में पसीना छूट जाता है अगर तुम्हें फार्मूला नहीं पता है तो, या कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो, ठीक है। तो 2 बड़े टॉपिक और 2 छोटा सा क्लास। एक क्लास हाइपरमेट्रोपिया का आज भी लग गया पूरा क्लास, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया नहीं, प्रेस बायोपिया उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रेस बायोपिया में बस रीजन है, दोनों का मिक्सचर होता है। प्रेस बायोपिया में आपका सिंपल इतना है कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का मिक्सचर होता है, ओल्ड एज की वजह से होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया और प्रिज्म स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का ज़बरदस्त क्लास ख़त्म हुआ। सिग्मा बैच का दूसरा तीसरा क्लास, नहीं मतलब वीडियो के हिसाब से। चलिए